हाय दोस्तों, वेलकम बैक फॉर द न्यू लेसन। आज हम डिस्कस करेंगे गो लैंग्वेज के इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में, और उसके बाद में होपफुली हम डिस्कस करेंगे स्विच केस के बारे में। बट आज हम इस लेसन में ओनली ऑन इफ़ एल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ जिससे कि हम उसके अकॉर्डिंग चल सकें। एंड इस डायरेक्टरी के अंदर इफ एल्स डॉट गो एक फाइल बना लेता हूँ। बना तो फाइल में डॉट गो भी सकते हैं, लेकिन मैं एक नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से उसको बना लेता हूँ। एंड इसमें मैं मैन इसको इंक्लूड कर देता हूँ और मैं फंक बनाता हूँ मैन। ठीक है, अब इसके बारे में हम मोस्टली सारे केसेस, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि मोस्टली सारे केसेस हम जो कवर कर लेंगे इफ एल्स से रिलेटेड, लेकिन मोस्टली जो केसेस यूज होते हैं उनको हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले चलते हैं कि इफ एल्स कैसे काम करता है अदर लैंग्वेजेस के अंदर, जैसे कि सी है, PHP है, पाइथन है, नोड है, उसी टाइप से चीज़ें काम करती हैं। लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंस कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे गो लैंग्वेज करते हैं कि सिंपल इफ एल्स। ठीक है, हम पहले इसको लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि एक वेरिएबल लेता हूँ जिसमें कि एज में लेता हूँ, और एज में मैं सपोज मान के चल के 18 डाल देता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद में इफ मैं लेता हूँ, सॉरी इस हिसाब से नहीं, एज ग्रेटर देन 20। ठीक है, इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ। सॉरी, नॉट वेल एग्जैक्टली, ये हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम आई है। ठीक है, मैंने इसको एज लिया, और एज लेते ही अगर जो ये हमारे पास होता है तो मैं क्या करता हूँ इसको कि fmt और प्रिंट ln, जैसे अदर उसमें होता है ln, और यहाँ पे मैं कुछ भी प्रिंट कर देता हूँ। सपोज दिस पर्सन इज अडल्ट, सपोज मैं ऐसे करके कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में मैं अगर जो ऐसा नहीं होता है तो मैं इसको लिखता हूँ एल्स। ठीक है, fmt डॉट प्रिंट ln, एंड इसमें मैं कहता हूँ कि दिस पर्सन इज टीन एजर। ओके, सपोज अब ये देखिए कि दो कंडीशंस इसमें लगी हुई हैं कि एज ग्रेटर देन 20। ठीक है, और एल्स ये। तो अगर हम इसको रन करके देखते हैं तो कैसे रन करेंगे, और 6 और इफ एल्स डॉट गो, तो इसमें ये क्या देगा, दिस इज द टीनेजर, मतलब कि उसकी एज जो है ना, हमने वेरिएबल डिफाइन रखा है 18, तो 18 है तो एल्स कंडीशन में डेफिनेटली। चलिए, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ ना कुछ एक और चीज़ कंडीशन लगाते हैं कि इफ एल्स, ऐसा लगाते हैं ये। ठीक है, इफ एल्स, और यहाँ पर डालते हैं कि एज ग्रेटर देन 12 देन ये। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ये वाला जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, और मैं यहाँ पर एल्स इफ लगाया। ठीक है, अब अगर तो ऐसा नहीं है तो होता, 12 से ग्रेटर देन नहीं होती, तो हम इसको क्या करेंगे कि इज किड। ओके, तो सपोज देखिए कि हमने यहाँ पे लिया। ठीक है, और मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ग्रेटर देन। ठीक है, और इसको मैं 17 कर देता हूँ। तो अभी के केस में क्या प्रिंट करेगा, अभी के केस में टीनेजर प्रिंट करेगा डायरेक्टली। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे 11 दे देता हूँ। ठीक है,
अब अगर जो मैं देखता हूँ तो प्रिंट करेगा, दिस इज ए किट। अगर जो मैं यहीं पे आपके लिए 20 दे देता हूँ, ठीक है, तो क्या प्रिंट करेगा? अडल्ट, ठीक है, दिस पर्सन इज अडल्ट पर्सन। ओके, तो ये क्या है कि ये हमारी सारी इफ एल्स की कंडीशंस हैं। अब इफ एल्स की कंडीशंस के साथ में हम क्या कर सकते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि इफ एल्स लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे सपोज मान के चलिए कि ये ले लेता हूँ कि किसी भी बंदे का सैलरी, सपोज मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ सैलरी, ठीक है। सैलरी है सपोज मान के चलिए 40,000, ठीक है। और एक और वेरिएबल मैं ले लेता हूँ कि इज परमानेंट, तो इसको मैं ट्रू कर देता हूँ अभी के केस में, ठीक है। तो इफ़ मैं कंडीशन लेता हूँ कि सैलरी इक्वल टू, यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर ये लगता है तो हम डबल इक्वल लगाते हैं, इक्वल टू 40,000 और इज परमानेंट, ठीक है। तो हमारे पास fmt डॉट प्रिंट this is permanent employee, ओके। एल्स हम करते हैं कि अभी के केस में मैं दिस इज नॉट द परमानेंट एम्प्लॉय, दिस इज नॉट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करके देखता हूँ तो ये क्या देता है? दिस इज द परमानेंट एम्प्लॉय, ओके, क्योंकि दोनों कंडीशन इसकी मैच हो रही हैं। अगर जो यहाँ पे ये और की कंडीशन हुई है, मैं यहाँ पे एंड की कंडीशन लगा देता हूँ, फिर भी जो है ना ये वही रिजल्ट देगा, दिस इज द परमानेंट एम्प्लॉय, बिकॉज कि सैलरी इज इक्वल टू इतना है जो हमने वेरिएबल लिया और इस परमानेंट भी ट्रू है। अगर मैं यहाँ पे इस परमानेंट को फॉल्स कर देता हूँ तो ये इसका जो प्रिंट है वो नीचे चेंज हो जाएगा, दिस इज नॉट द परमानेंट एम्प्लॉय, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, लॉजिकल ऑपरेटर, और उसके अकॉर्डिंग जो कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो कंडीशन फॉल्स हो रही है तो वो एल्स कंडीशन में आ रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कंडीशन हमने लगाई है कि दिस इज द परमानेंट एम्प्लॉय, अब दूसरी भी कंडीशन हम लगा सकते हैं। दूसरी कंडीशन हम ऐसे लगा सकते हैं कि यहाँ पे अगर जो मैं कहूँ इफ एल्स, एल्स इफ, ठीक है। अब सैलरी, ठीक है, सैलरी तो मान के चलिए कि ये है, ठीक है ना, इक्वल टू 40,000 और मैं यहाँ पर और ऑपरेटर लगाता हूँ इस ये, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, और एल्स की कंडीशन में हम जाने पे क्या होगा, ये यहाँ पे हम ऐसे करके डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान के चलो कि दिस इज सेमी, मैं कह देता हूँ कि सेमी परमानेंट एम्प्लॉय, ठीक है। अब अगर जो देखिएगा तो किस उसमें जाएगा, दिस इज द सेमी परमानेंट एम्प्लॉय, बिकॉज पहली कंडीशन तो इसको मैच नहीं कर रही है, दूसरी कंडीशन में और कंडीशन है, तो या तो ये ट्रू हो जाए या ये ट्रू हो जाए, और इस केस में दोनों में से एक ट्रू है, तो एक ट्रू होने की वजह से ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। बट अगर जो मैं यहीं पे इसको ट्रू कर देता हूँ अभी आपके सामने, तो हमारा रिजल्ट जो है ना, पहला वाला रिजल्ट दिखेगा कि इसने ये वाली कंडीशन को मैच कर लिया, ठीक है। अगर तो दोनों में से कुछ नहीं होता है, सपोज मान के चलिए फॉल्स है और यहाँ पे मैंने 41 कर दिया सपोज, तो क्या होगा, दिस इज नॉट परमानेंट एम्प्लॉय, सो ये हमारे पास परमानेंट एम्प्लॉय का स्टेटमेंट हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है सिर्फ हम ऐसे ही जो है ना ऑपरेटर्स को कॉल कर सकते हैं, हम मल्टीपल वेरिएबल्स को भी इफ एल्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर जो हमारे पास
कुछ भी अगर हम वेरिएबल लेते थे, सपोज मान के चलिए कि वेरिएबल हमारे पास अगर डिफाइन कर लेते हैं एक नम और एक ये, तो हमारे पास क्या होगा और क्या होगा। एक काम करते हैं कि हम ऐसे करते हैं कि पर कंडीशन होती है इसके अंदर, सपोज मान के चलिए कि नम अगर जो हमारे पास इक्वल टू 9, ठीक है, और नम लेस देन 10, तो हमारी एक कंडीशन कि दिस इज सिंगल डिजिट नंबर, ठीक है। एल्स की कंडीशन में हम लेते हैं this is double, it can be more, but I am just considering the double, it is the 2 digits number, ओके। मैं इसको कंसिडर करता हूँ कि ये 2 डिजिट्स नंबर है, ठीक है। तो अब मैं इसको जो ना प्रिंट करके देखता हूँ यहाँ पे कि क्या आता है। दिस इज सिंगल डिजिट नंबर, कि हमने यहाँ पे नंबर डिफाइन किया है, इसी के अंदर हम नंबर डिफाइन कर सकते हैं, किसी वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं शॉर्ट हैंड के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि 9 हमने डिफाइन किया है, उसके बाद में मतलब असाइन कर दिया उसको, उसके बाद में नंबर को चेक किया है कि 9 लेस देन 10, अगर जो लेस देन 10 है तो हमारे पास दिस इज द सिंगल डिजिट, अगर जो लेस देन 10 नहीं है, सपोज मान लीजिए मैं इसको 19 कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या प्रिंट करेगा 2 डिजिट नंबर, ठीक है। तो ये हमारा है इफ एल्स के बारे में। नेक्स्ट लेसन में आऊँगा स्विच केस के बारे में, कि कितने टाइप से हम स्विच को यूज़ कर सकते हैं, मल्टी लेवल स्विच कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। और अभी अगर जो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशंस मेरी वीडियोस के पहुंचते हैं। और होपफुली इस सीरीज़ के बाद में, जो कि एक एक्सप्लेनेशन सीरीज़ है गो लैंग्वेज की, उसके बाद में हम एक अच्छे से इसमें प्रोजेक्ट्स करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम एपीआईज़ के बारे में बताएंगे इसमें, कि एपीआईज़ को हम कैसे कोर के साथ में बिल्ड कर सकते हैं, नॉट द फ्रेमवर्क ऑफ द गो लैंग्वेज। बेसिकली गो लैंग्वेज के जो भी फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है, वेल गुड हैं, लेकिन मैं पहले इसको एक्सप्लेन करूंगा कि हमें अगर जो कोर से करना हो कोई भी चीज़, तो कोर इज द ऑलवेज फास्ट रेदर देन द फ्रेमवर्क्स डेफिनेटली। बट ऐसा आप जानते हो कि आज की डेट में किसी के पास टाइम नहीं होता है, तो इसीलिए वो फ्रेमवर्क को यूज़ कर लेता है। अदरवाइज कोर ऑलवेज ऑफ एनी लैंग्वेज इज मच बेटर than the frameworks, but the framework is used to fast development, okay, and the fast management as well. So that's why reason we use only on the frameworks these days. But हम जो कोशिश करेंगे तो कोर लैंग्वेज के अंदर भी हम उन चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। तो हम पहले चीज़ों को सीखेंगे कोर में, उसके बाद में हम फ्रेमवर्क्स पर जाएंगे। तो अभी के लिए इस लेसन में इतना ही इफ एल्स के बारे में। हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं स्विच के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। ओके।